अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बजो। रोहेल ने अच्छा इंसान बनने का सोच ही लिया। अपने भाई की बात मानकर जॉब पे गया और रास्ते में ही एक्सीडेंट करवा कर बैठ गया। अब तो सुहेल को कॉल आ जाती है कि एक रोहेल नामी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, आपका क्या लगता है। सुहेल की तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अपने बहन भाइयों को उसने बाप की तरह पाला है। आंसू तो उसके भी बंद नहीं हो रहे थे, मगर फिर भी भाई को लेने चला जाता है। अब घर लाता है तो सब बहुत ही अच्छे तरीके से रोहेल से मिलते हैं। उन्हें लगता है कि रोहेल को किसी बात का एहसास ना हो कि उसको चोट लगी है और वो चल नहीं पा रहा। अब तो मुसर्रत अपने भाई का बहुत साथ देती है और शम्मो भी मिलने आ जाती है रोहेल से जब उसको पता चलता है कि रोहेल का एक्सीडेंट हुआ है और चल नहीं पा रहा। मगर बज्जो रास्ते में ही शम्मो को पकड़ लेती है और कहती है कि ओ बहन, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो शम्मो भी कह देती है कि रोहेल से मिलने के लिए आई हूँ। मुसर्रत तो बहुत ही बातें सुनाती है शम्मो को और इस बार तो बुशरा भी साथ देती है और शम्मो को कह देती है कि देखो, ना तुम बचपन में हो और ना ही रोहेल बचपन में है। अब तुम दोनों जवान हो चुके हो और अब इस तरह के काम करना बंद कर दो। अभी भी तुम बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तुम बड़ी हो गई हो। अब बुशरा की बातें सुनकर शम्मो थोड़ा उदास हो जाती है, मगर बुशरा की माँ कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही है बुशरा, औरत को अपने घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। और तुम तो सारा दिन मोहल्ले में दन दनाती फिरती हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर आते हुए ना देखूं। अब तुम लोग बड़े हो गए हो और अपने दरमियान फासला रखो। ये बात तो बिल्कुल ठीक की मुसर्रत की माँ ने, मगर मुसर्रत को तो मज़ा छकाना है शम्मो को, इसीलिए तो कहती है कि मैं इसकी माँ से एक दो हाथ करके आती हूँ। तो मुसर्रत पहुंच जाती है शम्मो की माँ के पास और कहती है कि अपनी बेटी को लगाम दो। हमारे घर में क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, मेरे भाई के आगे पीछे फिरती रहती है और फिर तुम कहती हो कि मेरा भाई तुम्हारी बेटी की जान नहीं छोड़ता। तुम अपनी बेटी को अपने काबू में रखो, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथों से निकल जाए। अब तो बच्चों बहुत बातें सुना आती है शम्मो की माँ को। माँ बेटी का भी काफ़ी बुरा हाल करती है और मना कर देती है कि आइंदा से तुम रोहेल से नहीं मिलोगी। अब यहाँ पर सबा जवाद के साथ काफ़ी बुरे तरीके से बिहेव करती है। वैसे जवाद के साथ ऐसा ही बिहेव होना चाहिए। जवाद को तो उसने कह दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी दुर्दाना के साथ शुरू करो, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल नहीं रखूँगी अगर दुर्दाना चली जाएगी। और वैसे भी तुम आगे अपना कोई बच्चा प्लान करो। आगे फवाद और सना की तो शादी हो जाएगी, तो क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। अब लगता है जवाद अपने दिल से अभी तक बच्चों को निकाल ही नहीं पाया, तभी तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक दुर्दाना को वो हक देने के लिए तैयार ही नहीं जो कि उसको चाहिए, और वो उसकी हकदार भी है। अब देखते हैं कि जवाद की अकल पर पड़े पत्थर हटेंगे, क्या वो मुसर्रत या शाजिया को भूल के दुर्दाना को अपना पाएगा। ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।